और यहाँ पर जो है रमा विचार मंच जिंदाबाद। मल्यार्पण और किया जा रहा है तस्वीरों पे। कहा जाए कि जंगल में मोर ना था, किसने देखा? शोर तो होना ही चाहिए। माला तलवार दे दीजिए। तलवार इधर निकालने वाला बाकी जो पगड़ी है दोनों और तमाम स्टेज पे बैठे हमारे नेताओं को पगड़ी दे। जनवरी या दिसंबर के लास्ट में ही 31 दिसंबर के पहले 14-15 के बाद लगन जो है का समय समाप्त होगा। उसके बाद एक हम लोग बैठक बुलाए और पूरे बिहार से सभी साथियों को बुला ले हम लोग और बुला करके। सर आज जो है रमा विचार मंच का प्रथम स्थापना दिवस था, क्या कुछ कहेंगे? नहीं प्रथम स्थापना दिवस था और इस अवसर पर हमारे कुछ प्रमुख साथी, छोटा कार्यक्रम का ही आयोजन था, छोटे कार्यक्रम का ही आयोजन था और लगन का भी समय, जैसे पिछले बार 4 दिसंबर को लगन था उसी तरह तो एक हम लोगों ने जानबूझ करके एक छोटे कार्यक्रम को, बल्कि जो बहुत सारे प्रबुद्ध साथी हैं और जो इस मंच से जुड़े लोग हैं उन लोगों को सूचना तक नहीं दी गई है और बुलाया गया कि यह समारोह प्रथम समारोह है तो इसको हम लोग मनाएं। और हम लोग जनवरी में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एक कार्यक्रम करेंगे और उसमें एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा हम लोग दिसंबर लास्ट या जनवरी में यह मंच जो है तय करेगा। तय करने के बाद इस कार्यक्रम की घोषणा हम लोग करेंगे और जो उद्देश्य है इस मंच का उस दिशा में जो प्रमुख साथी हमारे वो हमेशा 365 दिन, हमने पहले भी कहा है कि हम लोग का कार्यक्रम कोई एक दिन का नहीं होता, यह तो एक विधिवत समारोह के रूप में हुआ, नहीं तो हम लोग का कार्यक्रम 365 दिन चलते रहता है। जो इस मंच का उद्देश्य है उसको पूरा करने के दिशा में, उसको सफल बनाने के दिशा में, जो इसका मकसद है उसमें कामयाबी के दिशा में यह कार्यक्रम हम लोग का चलते रहता है। और इसको व्यापक रूप देने के लिए तमाम हमारे साथी हैं, विजय भाई हैं गोपालगंज के, विजयपुर के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और काफ़ी चेयरमैन भी वहाँ रहे हैं और प्रबुद्ध साथी हैं। तो ये सब लोग जो है इस मंच को मजबूत करने में काम कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों का और सब लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सब लोग मंच के प्रति आस्था और स्नेह रखते हैं। सर बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव होना है, इसको लेकर सर रमा विचार मंच की क्या कुछ सहभागिता इसमें रहेगी सर? देखिए मैंने पहले ही कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है और यहाँ से आपको किसी भी राजनीतिक सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए जो राजनीतिक मंच है उस पर आप हमसे बात करें, मैं उसका जवाब दूंगा। यह गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप करें। सर किस तरह के कार्यों का सर जो है इसमें आप इसको लेके चलेंगे सर, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? देखिए इसमें हर तरह के कार्यक्रमों का इसमें हम लोग जो है समाहित करके इसको बनाए हुए हैं। यह मंच जो इसका उद्देश्य है नौजवानों के लिए, जो समाज के वंचित शोषित कमज़ोर वर्ग है, यह कोई मंच जो है किसी जाति विशेष का नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा कि अयूब खान भी यहाँ है, यहाँ दिग्विजय चौरसिया जी भी हैं, यहाँ उपेंद्र पासवान जी भी हैं। तो तमाम लोग, तो यह कोई मंच जो है जातीय मंच नहीं है। तमाम लोग जो है इस मंच से जुड़े हुए हैं और इनका उद्देश्य जो है नौजवानों का उत्थान कैसे हो, शिक्षा का समस्या यदि कहीं है उसका समाधान कैसे हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है उसका समाधान कैसे हो, वंचित शोषित जो है कहीं उनके प्रति उनका अत्याचार हो रहा हो उसके प्रति संघर्ष कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे की जाए, उसका जो है ये है। तो इन तमाम विषयों को लेकर यह मंच का स्थापना हुआ है और उन दिशा में हमारा निरंतर काम चलता है। ऐसे लोग जो इस तरह से ग्रसित हैं, जो भी लोग हैं जिनको कोई समस्या है, वो आपसे कैसे मिले और किस तरह से उनका समाधान? मिलते हैं और जो भी हम लोगों की क्षमता है, चाहे यदि बक्सर के भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, गया के भी साथी हमारे मौजूद हैं, तो यदि बक्सर की कोई समस्या होती है तो हम अपने बक्सर के साथियों को बताते हैं। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं। यदि गया की समस्या हो तो जो ताकत है हमारी, उस ताकत से आम व्यक्ति और लोग आते हैं प्रतिदिन। यहाँ 200-400 लोग आते हैं इस जगह पे, 200-400 लोग, ये तमाम आपके साथी हैं
जो लोग हैं ये लोग देखते हैं, इन लोगों से आप जानकारी कीजिए कि 200-400 लोग प्रतिदिन आते हैं, मिलते जुलते हैं और मिलने जुलने में यहाँ कोई कोताही नहीं होती है। सभी साथियों ने कहा कि यहाँ बहुत सरल व्यवस्था है और उस सरल व्यवस्था में ही समूह से मुलाकात होती है, उनको सुनी जाती है, उनका समाधान और निदान की दिशा में हमारा प्रयास होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सर, आज मंच से आप रामा विचार मंच? रामा विचार मंच से हम लोग करीब 1 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यह विचार एक सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हित में कार्य कर रहा है और बहुत इस प्रदेश के बहुत सुदूरवर्ती इलाके गोपालगंज जिला के एक विजयपुर प्रखंड से हम यहाँ पर आए हुए हैं। रामा भाई के विचारों से हम लोग सहमत हैं और इनका सहयोग करने के लिए हर समय सदैव तत्पर रहते हैं। इस लगन के इतना भीड़ भाड़ समय में भी जब इनकी सूचना मिली और उस सारे कार्यक्रमों को एक तरफ रख करके हम लोग आए, यह बताता है कि हम लोग इनके प्रति कितना समर्पित हैं। रामा विचार मंच जिस तरह भी आगे बढ़े, समाज में पहुँचे और जिस स्तर पर भी हम लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी उसका निर्वहन करने के लिए अपनी तत्परता दिखाने के लिए हम लोग इस विषम परिस्थिति में भी उपस्थित हो करके और अपना समर्थन इनको दे रहे हैं। यही हमारा कहना है कि रामा विचार मंच गांव-गांव तक पहुँचे। हो गया हम लोग ये सब आज रामा विचार मंच का जो है प्रथम स्थापना दिवस समारोह था। इस अवसर पर आप लोग सभी को एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है, क्योंकि महाराणा प्रताप भवन को भी लेकर आपने आवाज उठाई? देखिए, जब से ही बिहार में सरकार बनी है, जितने भी समाज के नेता लोग रहे हैं, सबों का एक ही रोना था। सत्ता में रह के भी रोते रहते थे, लगता है कि केवल मजाक उड़ा रहे हैं। अब बहुत दिनों से बहुत लोग चिल्लाते थे कि भाई ऐसी बात है, बनना चाहिए, वो चाहिए। अब देखिए दरोगा राय पथ में सब भर गया, कौन भवन तो कौन भवन। आज जो जिसकी कहानी है, जिसके कहानी पर देश गौरवान्वित होता है, उसके नाम पर कोई संस्था नहीं। तो भाई आप लोग क्या के सत्ता में रखे, खाली सत्ता सुख भोगे और किए कुछ नहीं। तो थोड़ी देर पहले हमारे रामा विचार मंच की तरफ से रामा बाबू के यहाँ बहुत लोग समाज के लोग आए थे। उन लोगों ने एक प्रश्न किया तो बोला कि आप लोग खाली मजाक उड़ाते हैं, मैं ज़मीन देता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। तो उसी प्रस्ताव को हमने आज इस रामा मंच से उठाया है कि भाई जमीन देने की बात किसने कही? रामा सिंह ने, रामा बाबू ने भी जमीन देने हाँ देने की बात कही है, वो ज़मीन दे रहे हैं। और हम तो महाराणा भवन क्या, हम तो जितने हमारे मतलब कि पुरखा पुराने जो अर्गज लोग हैं, वीर पुरुष हैं, सबके नाम पर हम लोग बना सकते हैं। शक्ति थोड़े की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना धन की कमी है। यहाँ एक आदमी अकेले बना सकता है, लेकिन केवल मन की बात थी। तो आज रामा बाबू ने मन बनाया है और इस मीटिंग से ऐलान किया कि मैं ज़मीन दे रहा हूँ, आप लोग अपना लिस्ट बनाइए और उसका हम लोग निर्माण कार्य पूरा करें। अपना परिचय दीजिए। हम सुरेंद्र प्रताप सिंह और क्षत्रिय महासभा के हम पदाधिकारी हैं। और अब सब चूँकि रामा विचार का मीटिंग था, तो इनका विचार जो है मैं कोई जाति नहीं है, कोई पात नहीं है। जितने उनके चाहने वाले लोग हैं, हर समाज के, हर जाति के लोग, सब उनके जो है सब अपने हैं। उन्हीं का जुटाव, उनसे सलामी प्रणाम करने के लिए वो साल में एक बार सबको बुलाते हैं। और क्षमता उन्हीं में है जो ये कुछ कर सकते हैं, या कोई को कुछ मदद कर सकते हैं, या नहीं तो उनके दुख से दुखी होंगे, उनके सुख से सुखी होंगे। उनके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सबको देखा है। यही कहना है जी। क्या कुछ कहेंगे आज के इस अवसर पर? ये रामा विचार मंच जो है, रामा बाबू पूर्व सांसद हैं और इनके विचार से पूरे बिहार के लोग परिचित हैं। और लोग चाहते हैं कि रामा विचार मंच जो है ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में फैले। तो इनका जो विचार है और मंच इन्होंने जो बनाया है, ये सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं बनाए हैं, ये पूरे विंग को लेकर के चलने का विचार रखा है। और हर समाज के लोग इनके विचार से सहमत होकर के इनके विचारधारा को मानने के लिए तैयार हैं और इनके विचारधारा को जिला, प्रखंड, पंचायत तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जो रामा बाबू ने एक फैसला लिया, जो कि महाराणा प्रताप भवन के लिए ज़मीन देने का जो आश्वासन दिया समाज के बीच में, ये बहुत बड़ी, अपने समाज में नहीं
पूरे समाज 3600 कौम में ये बात को से लोग प्रभावित होंगे और इनके रामा विचार मंच से जुड़ते चले जाएंगे। और हम ये भी विचार अपना देंगे कि पूरे कम से कम पूरे अपने बिहार में हर जिला में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो और इसको राष्ट्रीय तक पहुंचाने का काम रामा बाबू करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। उपेंद्र कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष करनी सेना। जी, आज जो है प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया रामा विचार मंच का, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, रामा विचार मंच अपने आप में एक सार्वभौमिक विचार है। जैसे उनका नाम ही है राम, तो जो राम के आचरण को अपने में उतार ले, हमारे वंश, हम किनके वंशज हैं? भगवान राम के वंशज हैं। और आधुनिक काल में कहिए तो हमारे सामने पुरोधाओं का मूर्ति लगा हुआ है। वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, ये सब महान जो क्रांतिकारी वीर थे, ये देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका, स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग थे, तो हम उनके वंशज हैं। और रामा विचार मंच या रामा बाबू को कहिए, रामा जी जो हैं वो या इनके पद चिन्हों पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। लोग तो बहुत हैं समाज में, है ना, लेकिन ऐसे ये व्यक्तित्व हैं कि ये समाज के अगड़े को, पिछड़े को, सबको लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हम क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, तो हम उनके ही जैसे अपने विचार शुद्ध सात्विक। आज के समय में भी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात की आज़ादी? आप क्वेश्चन करिएगा, किस बात की आज़ादी? तो हर तरफ करप्शन है, हर तरफ मनमानी है। लोग कहते हैं कि हम जाति पाति नहीं करते हैं, लेकिन लोग ऐसे माने जितने कमज़ोर बुद्धि के लोग कुछ ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो वो नीच मतलब अपना न्यूज देते हैं, नीच विचार को प्रकट कर देते हैं। उसमें अब ऐसा ये व्यक्तित्व है कि इस व्यक्तित्व के अंदर गरीब के प्रति भी दया है, अमीर के प्रति भी। कहाँ किसका काम रुक रहा है, उसके लिए मनोबल से, तन मन धन से ये लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है आज के समय में। और ये विचार मंच जो है पूरे राष्ट्रीय रूप में इसका बहुत ही बड़ा स्वरूप होगा। हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति नहीं, ये विचार हैं। विचार किनका है? तो राम ही है, रामा मतलब राम से रामा हुआ। तो ऐसा हम व्यक्तित्व कोशिश किए हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हर लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, कि हम किसी को उपेक्षित करके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम सबको ले के आगे बढ़ना चाहते हैं। सबके लिए हमारे पूर्वजों ने किया है और आज हम लोगों के लिए सोचना पड़ता है। कहीं जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के विषय में कौन सोच रहा है। अब महाराणा प्रताप के लिए हमारे भाई साहब ने भूमि दिया है, वो अनाउंस किए हैं कि हम महाराणा प्रताप जो हमारे पूर्वज जो हम। आज जो है प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? रामा विचार मंच का प्रथम स्थापना दिवस में निर्णय लिया गया है कि बिहार का जो गौरवशाली अतीत था उसको गौरवान्वित करने में रामा विचार मंच अपने बिहार की सरजमी पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जो गौतम बुद्ध और महावीर की धरती बिहार के नाम से जानी जाती थी, उसका गौरव पुनर्स्थापित करने में रामा विचार मंच अपना एक योगदान देगा। और रामा विचार मंच सोशल साइट के माध्यम से सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द और समाज कैसे प्रगति करे, इस पर अपना चर्चा विचर्चा प्रखंड में, जिला में जाकर करेगा और बिहार में रचनात्मकता है, इसके लिए प्रयास करते रहेगा। इसका डिसीजन लिया गया है। जनवरी में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात कही गई है। हाँ, उसके लिए हम लोग दिसंबर के अंत में रामा विचार मंच के कोर कमेटी की बैठक होगी और जनवरी में संभवतः सकरात के बाद लगन जब समाप्त हो तो रामा विचार मंच के बिहार के महत्वपूर्ण साथियों की एक व्यापक बैठक होगी, जिसमें बिहार के बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। सुनील सिंह, कार्यालय प्रभारी, रामा विचार मंच, पटना। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा था रामा किशोर सिंह के बारे में कि जो है 3 बार जेल में रहते हुए भी वो विधायक चुने गए, तो इसको लेकर जो है जनता को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आने वाला समय में जो है विधानसभा चुनाव भी होना है। इसी संदेश देने के लिए ही रामा विचार मंच का गठन किया गया कि जो व्यक्ति 3 बार जेल में रहने के बाद विधायक बना, जो व्यक्ति सांसद बनते हुए अपना पेमेंट नहीं लिया कि मेधावी छात्रों में वितरित कर दिया,
जस्ट हम जो कहना चाह रहे थे वही बात आपने कहा। इसी बिहार में इसी तरह की राजनीति करने के लिए और इन्हीं के नाम पर रामा विचार मंच का गठन किया गया, ताकि जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वैसे बिहार के लोग अपनी राजनीति में अपना योगदान दें और बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। सोच रहा है अब महाराणा प्रताप के लिए हमारे भाई साहब ने भूमि दिया है, वो अनाउंस किए हैं कि हम महाराणा प्रताप जो हमारे पूर्वज जो हम इतने बड़े हमारे योद्धा थे उनके लिए भवन के निर्माण के लिए हम 4 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है काफ़ी इस पर चिंतित रहते हैं, जरूर इस पर ध्यान देंगे। उप मुख्यमंत्री जी भी ध्यान देंगे, माननीय आपको सम्राट चौधरी जी भी ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि ऐसे महान महापुरुषों के लिए उनके पास ज़मीन नहीं, हम ज़मीन खुद दे रहे हैं, तो वो चढ़ बढ़ के उनको भाग लेना चाहिए। ऐसा मुझे उम्मीद है कि वो भाग लेंगे। और आज हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को भगवान राम का विचार, जैसे सेवरी का बैर खाए, कभी क्षत्रिय समाज कभी किसी का उपहास नहीं किया। सेवरी भील थी, उसका भी वो जूठा बैर खाए। बैर तो सब खा लेता है किसी से खरीद के, लेकिन जूठा बैर खाना यानी कि इट मीन्स कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि मैं इसके लिए मेरे हृदय में छुआछूत नहीं है, छुआछूत नहीं है। तो हम छुआछूत नहीं मानते हैं, हम सभी को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग जब राजनीति में घुस जाते हैं तो उनको लगता है कि ये करके हम रोटी सेकेंगे, क्योंकि उनको तो समाज के लिए, समाज में गरीबी शब्द एक अभिशाप है। हम इस मंच से एक और भी आह्वान करना चाहते हैं कि गरीब शब्द को चुनिए, वंचित को चुनिए, शोषित को चुनिए। गरीब जिस दिन उठेगा खड़ा होगा तो आपका सब तिकड़म फेल हो जाएगा। बस ये मेरा मैसेज है कि आप तिकड़म मत करिए, है ना। गरीब का गरीबी दूर करिए, शोषित का वंचित का उसका हो रहा है शोषण पर विचार करिए, और बाकी काम तो होते रहेगा क्योंकि समाज करते रहता है। धन्यवाद। सुमन सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सोशल वर्कर ऑफ ऑल बिहार। आज जो है रामा विचार मंच का प्रथम स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? आज 1 वर्ष हुआ इसका प्रथम वर्षगांठ स्थापना दिवस समारोह यहाँ न्यू विधायक फ्लैट 15/1 के सामने रमा विचार मंच का कार्यक्रम हुआ। यह विचार मंच एक गैर राजनैतिक संगठन है। इसमें हर दल के, हर जाति संप्रदाय के लोग सम्मिलित हैं, जो समाज के ज्वलंत समस्याओं को लेकर संघर्ष के जरिए सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, करते हैं। और जो भी कुछ संगठन के और इस विचार मंच के साथियों के बदौलत संभव है, उसके द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि समाज के वंचित लोगों को लाभ मिले और समाज में जो क्लेश, आपसी झगड़ा है, उस सब को भी सुलझाने का कार्य किया जाता है। यही मुख्य उद्देश्य है। किस तरह का संघर्ष होगा आप लोग करेंगे, बोल रहे थे अभी? सामाजिक, राजनैतिक। क्या कुछ इस विचार मंच का उद्देश्य है, किस तरह से जनता के बीच में आप जाएंगे? कहा नहीं हमने, जो जनता की समस्याएं उनको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सरकार के समक्ष जाएंगे। आज महाराणा प्रताप भवन बनाने की भी बात कही गई है। रामा बाबू ने जमीन डोनेट करने का घोषणा कर दिया उसमें। क्या लग रहा है कि कितना रास्ता साफ हो जाएगा महाराणा प्रताप भवन बनने? वो बनेगा आगामी दिनों में। उसको ज़मीन को चिन्हित करके किस भूखंड पर बनाया जाएगा, उस पर दिन निर्धारित करके शिलान्यास किया जाएगा और जन सहयोग से, समाज के सहयोग से महाराणा प्रताप भवन का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल होगा कि देश की राजनीति में जो है, खासकर अगर बिहार की बात करें तो क्षत्रिय समाज की जो है अनदेखी की जा रही है, ऐसा लग रहा है। उसके लिए भी हम इस विचार मंच के तहत, और क्षत्रियों का अन्य संगठन भी है जिसका कि मैं बिहार का अध्यक्ष हूँ, उसके मार्फत भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अपना परिचय। मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह, मैं कांग्रेस का बिहार में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ।